हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज एक बहुत तगड़ा शौक लगा होगा। अच्छा शौक है इसको। इसको मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली वाली बात है, क्योंकि हर बच्चा यही तो डिमांड कर रहा था कि सर एग्ज़ाम कब होगा। एएलपी वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सबसे पहले रेलवे ने उनकी एग्ज़ाम डेट का वादा किया था, और वो अब मतलब पीछे डेट हटती जा रही थी और अता पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले आपने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो वो बात बिल्कुल सत्य निकली। आरपीएफ और एएलपी के एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, ये बात आई थी उसमें, और बिल्कुल सत्य साबित हो गई। अभी मैं देखो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का भी बताऊंगा, सब इंस्पेक्टर का भी बताऊंगा, एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी बताऊंगा, और अभी ग्रुप डी के तो खैर फॉर्म ही नहीं आए। एएलपी और टेक्नीशियन का तो जिक्र करूंगा, और जेई की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो भाई और अब हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चाएं जरूर होंगी। तो ये देखो बच्चों, 7/10 यानी जो ये आया है आरआरबी भोपाल पे है ना। हाँ, आरआरबी भोपाल में आज ही का नोटिस है। इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये निकलता है, और जब ये निकला है तो इसमें साफ साफ क्या दिया है बच्चे, इसमें दिया है, हाँ, इसमें दिया है, देखिए, एएलपी का एग्जाम आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर तक लगा है। और ये देखिए आरपीएफ एसआई, ये दिया हुआ है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लगा हुआ है। और जो टेक्नीशियन है वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच होगा। बहुत अच्छी संख्या में फॉर्म है। लगता है एएलपी में उतनी संख्या में फॉर्म नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन में ज्यादा भारी संख्या में फॉर्म है। ठीक है। और जेई में 6/12 से 13/12 तक फॉर्म भरे जाएंगे, सीबीटी 1 के, मतलब फॉर्म नहीं, सॉरी, एग्जाम होगा। तो अगर अब देखो तो इन 4 की डेट आई है। अब आप कहोगे सर इसमें रेल एनटीपीसी की नहीं है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की नहीं है, तो इनको मैं बता देता हूं आपको, और बिल्कुल प्रूफ के साथ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए रेलवे ने बहुत सारे नोटिस निकाले, मैंने मान लिया कि एक दो स्किप हुए। जैसे एएलपी की एग्जाम डेट सबसे ज्यादा जो खराब चीज गई है वही गई थी, जो उन्होंने मई टू जुलाई बोल रखा था। लेकिन आप देखो जब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन वाली 9,000 वैकेंसी, अब तो ये बढ़ के 14,000 हो गई। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला था कि दिसंबर में हम एग्जाम करा देंगे, दिसंबर में एग्जाम करा देंगे। और भाई अक्टूबर से दिसंबर, सॉरी, और दिसंबर में अब हो रहा है टेक्नीशियन का एग्जाम। कब हो रहा है देखो ना, टेक्नीशियन का एग्जाम 16 दिसंबर से 26 दिसंबर। तो इनकी बात तो बिल्कुल गलत नहीं थी, पर हमें लगा कि जैसे एएलपी का ये अब तक नहीं ले पा रहे, तो टेक्नीशियन का तो और बहुत बात तक जाएगा। तो ये हमारे अपने अंदाजे हो सकते हैं बच्चों, आपके अपने। तो जैसे देखो, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2025। तो अब ऐसा लगता है कि जब ये बात सही हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये भी सही निकलने वाली है। तो अब आप इस कैलेंडर के हिसाब से चल सकते हो बाकी चीजों के लिए। मैं आपको जो एनटीपीसी, रेलवे कांस्टेबल, इन सब की बातें करने आया हूं, तो मैं इस आधार पे करने आया हूं। मैंने ये अभी, आपने देखा होगा रोजगार विद अंकित का एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, मैं लिंक दिला देता हूँ, वहां लगा देना भाई लिंक। तो उसको लिंक भी लगवा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो उस पर मैंने ये डाला था, और ये चल रहा है सुबह से ही आज, ये सबकी सेवा में चल रहा है आज सुबह से। लेकिन इसकी कहीं से कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि किसी आरआरबी ने नहीं डाला। और सबसे पहले आरआरबी भोपाल ने डाला, वो भी आधा अधूरा। कितना डाला उसने, इसकी डाली, इसकी डाला, और इसका डाला, और जेई का डाला, ये वाली डाली है। ये तो डाली ही नहीं, तो इसलिए ये क्या लगा, फेक लगा। लेकिन अब आप इसकी एक एक डेट मिला लेना, मैं अभी आपको मिलवाऊंगा। इनकी कोई डेट नहीं है, ये ऑफिशियल। लेकिन आपको इन, ये और ऑफिशियल से बहुत पहले वायरल हो गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मतलब क्या लगा, फेक लगा, पर ये ओरिजिनल ही निकला। कैसे निकला, असिस्टेंट लोको पायलट देखो 25 से 29, ओरिजिनल में भी यही है जो असली आया है, 25 से 29 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं और दिखाऊं आपको। पहले प्रूफ देखिए, टेक्नीशियन की 14,000 वैकेंसीज के लिए क्या, 16 से 20 लगातार, 23 24 को, 26, इसने डेट ही दे दी है एग्जैक्ट कि भाई 21 22 को नहीं होगा, 23 को होगा, 24 को होगा, 25 को नहीं होगा, 26 को होगा। तो इसने डेट बताई है किन किन डेट्स में एग्जाम होंगे। तो 16 से 26 हुआ। और जो आरआरबी भोपाल ने दिया है ऑफिशियल साइट पे, तो ये भी 16/12 से 26/12, टेक्नीशियन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो भाई ये फेक नहीं था, ये किसी ने फोटो खींच के अंदर की प्लानिंग थी, वो भेज दिया बाहर, है ना। तो ये देखो, अब आपको मैं और दिखाऊं, सब इंस्पेक्टर्स 452 वैकेंसी, 2/12 से 5/12 के बीच होगा। और यहां भी तो सेम लिखा है, सब इंस्पेक्टर्स।
आरपीएफ एसआई 2/12 से 5/12 के बीच, एकदम सही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब आप क्या मानोगे, इसको रियल ही मानेंगे भाई, इस हिसाब से तो ये रियल निकला। एक और नहीं दिखाई मैंने जेई वाली, ये भी सेम मिलेंगी, वहां 6 से 13 तक दे रखा है, पर इसने यही बता दिया कि इन डेट्स में होगा, 6 से 13 नहीं है, सिर्फ 3 डेट्स हैं। ठीक है भाई, ये ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है अब उससे भी, इसने सब कुछ ही कंफर्म कर रखा है। तो भाई अब आप देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कांस्टेबल का नहीं आया उसमें, तो ले लीजिए कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 वैकेंसीज इन डेट्स में एग्जाम होना है, 8 जनवरी से 7 मार्च तक। अब आपका सर इतना लंबा चलेगा, बेटा फरवरी में एग्जाम ही नहीं है कोई। सर फिर फरवरी खाली क्यों रखेंगे, इसलिए फेक लग रहा है। फरवरी हो सकता है एएलपी सीबीटी 2 भी तो होना है ना, उसके लिए खाली रखा हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। या ऑलरेडी कोई एग्जाम लगा हो, तो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक एग्जाम चलेगा, 15 से 17 जनवरी तक एग्जाम चलेगा, फिर बीच में कोई एग्जाम नहीं, 27, हालांकि एएलपी सीबीटी 2 बहुत ज्यादा लोगों का नहीं होना, वो तो इसके बीच में भी हो सकता था। बहुत सारी चीजें कुछ और हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल हर्डल्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट के कुछ हर्डल्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं कह सकता अभी। तो देखिए 15 जनवरी, 17 जनवरी, 27, 3 मार्च और 7 मार्च, फरवरी को एक खा गए हैं बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कांस्टेबल्स की डेट है। अब आप इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 8 जनवरी से कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल इसको रियल मान के तैयारी करें। अब मैं आपको अगर बताऊं कि ये पैरामेडिकल वाली वैकेंसी निकली थी, तो उसका भी अब आपको आइडिया हो गया, 1376 वैकेंसी थी, मार्च 2025 में इसका एग्जाम होगा। डेट अभी उसकी फाइनल नहीं हुई है, वो बाद में करेगी कंपनी फाइनल। एनटीपीसी सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम अगर आपको चाहिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी आज की डेट तक जो भी फॉर्म आए हैं इसमें उन सब की एग्जाम डेट दी हुई है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अप्रैल 2025 और एनटीपीसी 12th लेवल मई से जून के बीच, ये मई से जून ऐसे ही दे दिया जैसे इसको कोई जनवरी से मार्च के बीच, तो ऐसे ये मई से जून के बीच। ठीक है, तो वो किस किस डेट में छोड़ छोड़ करके एग्जाम होगा। तो भाई अब आप इसको पूरी तरह से रियल मानिए, क्योंकि जो इसमें दिए हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, एक दिन भी इधर उधर नहीं है। तो बाकी डेट्स पे हम क्यों ना यकीन करें, और ये ऑफिशियल से काफी पहले से वायरल है, तो इसको हम रियल मान के अब हम अपनी तैयारी कांस्टेबल की 8 जनवरी को एग्जाम डेट मान करके, एनटीपीसी को ये सहूलियत है कि भैया इसका भी एग्जाम में टाइम है, वरना तो एक बार को तो ऐसे ही लगने लगा कि भैया ये तो दिसंबर में लास्ट में ना करा दे एनटीपीसी को भी, पर अब ये थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ फेब में जीडी का, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी को मान लीजिए टीसीएस को गया है एग्जाम का, वो बताया नहीं है अभी किसको, टीसीएस का एग्जाम, अब टीसीएस तो फरवरी में, वो तो जनवरी में भी शुरू कर सकती है, खैर तो फरवरी में जनवरी में जब भी ले रही है तो वो हो सकता है जीडी का चले उस दौरान। अगर सेम कंपनी है तो फिर सेम रिसोर्सेज हैं उसके पास, तो फिर वो दोनों जगह यूटिलाइज करेगी उसको, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि फरवरी उन्होंने इसलिए खाली रखी कि जीडी का एग्जाम है। आगे अगर बात करें कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, इन सब की एक साथ तैयारी क्या संभव है, क्योंकि सारे एग्जाम लगभग एक साथ लग गए, एएलपी का भी, टेक्नीशियन का भी, आरपीएफ का भी, एनटीपीसी का भी। ज्यादातर बच्चों के चारों ही फॉर्म है, बहुत सारे बच्चों के, ज्यादातर मैं कहूंगा बहुत सारे बच्चा कॉमन है सभी एग्जाम्स में। तो भाई एक बात सुनो, आप इन सब में क्या क्या सोचते हो, मैथ सोचते हो, रीजनिंग सोचते हो, जीएस सोचते हो, और कुछ में स्पेसिफिक साइंस आएगी, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन, इसमें साइंस का विशेष रोल है। बाकी एग्जाम में चाहे आरपीएफ का हो या एनटीपीसी का हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस ही है। अब जैसे एनटीपीसी है या एएलपी है, तो मैथ्स का एडवांस लेवल भी आएगा, मतलब एडवांस मैथ्स भी आएगा, पर वो रेशो फिक्स होता है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके एडवांस से आ जाएंगे और 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक से, तो इस तरह का रेशो बना रहता है। तो भाई साहब ये 4 चीजें हैं, अगर आपने ये चारों तैयार कर लिए तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं एएलपी का एग्जाम दूं या एनटीपीसी की तैयारी करूं या टेक्नीशियन की। अगर आप ये दिमाग में ये रख के करोगे कि मैं किसकी तैयारी करूं, तो आप सिवाय सिरदर्द के पढ़ाई नहीं कर पाओगे,
क्यों? क्योंकि आपका फोकस ये भर्ती नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए क्या, कि मैं किस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूं। अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड बना ली, तो बताओ कौन आपको इन चारों में सेलेक्ट होने से रोकेगा? बताओ, ठीक है ना? तो सब में यही होल है। मेनली है बच्चों को डर साइंस का, कि सर ये तीन चीजें तो ठीक है, जीएस भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पर कहीं कहीं जैसे एएलपी की सीबीटी 1 में जीएस 10 ही नंबर की है। तो एक, अगर मैं बोलूं तो साइंस का एक खौफ है थोड़ा एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों को, तो इसका। और अगर मैं आरपीएफ में भी बात करूं तो 10 नंबर की साइंस आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, थोड़ा तो नहीं है भाई, बहुत अच्छा नंबर है। तो भाई साइंस को सब लोग मन से पढ़ना चाहते हैं, और इसमें एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैं स्पेशल साइंस की क्लासेस लगाने वाला हूं, ताकि आप बच्चों की ये चिंता ही खत्म हो जाए, ठीक है? और अब मेरा विश्वास रखो बच्चों, अगर मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा तो एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों को विशेष फायदा उस क्लास का होने वाला है। अब बात रही सर एडवांस मैथ्स की क्लास लगाओ या उसकी प्रैक्टिस कराओ या इसकी कराओ या आरपीएफएसआई के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कराओ, कांस्टेबल के लिए कराओ, मैं इन सब के लिए एक नया प्लान पूरी तरह से, जो पूरी तरह से फ्री होगा और यूट्यूब पे होगा, उसको कल आपके सामने रख दूंगा, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्लियर? चलो, अब मॉक टेस्ट बेहद जरूरी। आप सब लोग अपने दिमाग में एक बात बिठा लें, देखिए डर लगता है सबको कि एग्जाम डेट आ गई, आपके मन में भी होगा। अगर डर को कोई चीज दूर कर सकती है वो मॉक टेस्ट होता है बच्चों। मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को जरूर जरूर देना है, यही वो चीज है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी कि मैं भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, और इसी से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। और ये रोजगार विद अंकित पर एकदम फ्री है बच्चों, इस ऐप पर हर संडे सुबह 6 बजे हम हर किसी का मॉक टेस्ट अलग अलग ले रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन का एक है, आरपीएफ का एक है, एनटीपीसी का एक है, तो इन सबका अलग अलग मॉक टेस्ट है, तो इन सबको जरूर दीजिए। अब मैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी अलग अलग लूंगा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जाम डेट आ जाएगी मैं दोनों का अलग कर दूंगा, थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा आरपीएफ एसआई में, है ना? तो बच्चे, तो मॉक टेस्ट हर संडे को होता है, सुबह 6 बजे होता है, किसी भी टाइम कितने भी पुराने मॉक है सबको दे सकते हो, ठीक है? आपकी देने की इच्छा होनी चाहिए बस। मैं इसका एनालिसिस भी शुरू करूंगा बहुत जल्द, जिसमें मैं रेलवे के सारे मॉक का एनालिसिस भी एक साथ करवा दिया करूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि मैं अपने कंपटीटर से कहां चल रहा हूं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, देखिए बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में एक चीज का बड़ा नुकसान हुआ बच्चों को कि सब कुछ सही है ऑनलाइन में, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो मुझे पता होता था कि मेरे साथ के बच्चे कहां चल रहे हैं, ये ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस शुरू किया, जिससे आपको पता चल सके, और ये आपके अंदर कमरे में बैठे हुए बच्चों से कंपटीशन नहीं है आपका, ऑफलाइन में ये है, लेकिन ऑनलाइन में मैं आपको ये बता पाऊंगा ऑल ओवर इंडिया जो सबसे अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आरडब्ल्यू ऐप पे हैं, बिल्कुल वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे, आपका उनसे कंपैरिजन करवाऊंगा कि आप यहां हैं, आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए थे, वो चीजें आपको बताता हूं उस एनालिसिस में। तो मैं हर संडे शुरुआत कर दूंगा इस एनालिसिस की भी, ताकि आपको ये अपनी स्थिति पता चलती रहे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट्स या स्पेशल सीरीज, ये 50 डेज को टारगेट करके, जो अब आज से 50 डेज ही बचे हैं एलपी के एग्जाम में, तो बाकी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा आरपीएफ एसआई मान लो 55 बच जाएंगे, तो इनका मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स को एक बहुत बढ़िया प्लानर के साथ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो वो मैं कल ले आऊंगा, और सारी क्लासेस जो अब जो भी चलेंगी वो सब यूट्यूब पर चलेंगी, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो मिनी मॉक, हाँ मिनी मॉक का भी मैं सोचूंगा, मैंने बताया था वो 1 महीने पहले हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, एग्जाम से। चलिए बच्चे, अब देखिए इस बात को तो नहीं बदला जा सकता कि सर ये एग्जाम डेट अभी क्यों आ गई, इसमें आप ही की कमी है कि ये आनी तो थी ही, और आप जब भी आती आपको ऐसे ही लगता है एकदम से क्यों आ गई। अभी भी समय है, 50 दिन पहले आई है, और आप थोड़े थोड़े तो तैयार कर रहे होंगे अपने आप को, ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने तैयारी ही छोड़ दी थी, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है? 50 दिन में अपने आप को कैसा संभाल सकते हो, इसके लिए आरडब्ल्यू आपके साथ है, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं कल, धन्यवाद, एक अच्छे प्लानर के साथ।